ये 3-4 वीडियो रिसेंटली हरियाणा से अपने ही एक व्यूअर मिस्टर मयूर ने शेयर किया था, जिसे देखकर आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज के समय गाड़ियों में डैश कैम्स का लगा होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। कोई कहीं से भी आपके गाड़ियों से लड़ भिड़ कर जबरदस्ती वाला ओवरटेक करने लगता है, कोई बिना कुछ सोचे समझे सामने से रोड क्रॉस करने लगेगा आपके। और कभी कभी तो हाईवेज पर हाई स्पीड में इस तरह के सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बाइक राइडर्स जबरदस्ती का अपना कट बनाते हुए अपने बाइकों को डिवाइडर पर चढ़ाते हैं ताकि उनको थोड़ा सा आगे जाकर यू टर्न ना लेना पड़े, और इस चक्कर में कई बार बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो आज के समय इन सब से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा सकता है और वो है डैश कैम। हालांकि भाई अनफॉर्चुनेटली कुछ सिचुएशंस में अगर आपके गाड़ी में डैश कैम लगा भी हुआ है तो भी चीजें कई बार आपके पक्ष में नहीं जाती हैं। एग्जांपल के लिए ये वाला वीडियो देखिए, जैसे महाराष्ट्र से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, सामने की तरफ आपको कुछ 2 व्हीलर्स और ऑटो चलती हुई दिख रही होंगी और सारे ही गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है। अब इन्हीं में आपको ये स्कूटी वाले भाई साहब दिख रहे होंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है और ये बार बार ओवरटेक करने के लिए अपने स्कूटी को इधर उधर कर रहे हैं, डैश कैम वाले कार के सामने आ रहे हैं। खैर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद डैश कैम वाली कार जब अपने साइड में पूरी तरह से राइट में चल रही होती है, स्कूटी राइडर इस बाइक को ओवरटेक करने के लिए फिर से थोड़ा बहुत राइट आने लगते हैं और ये सीधा आकर डैश कैम कार के लेफ्ट साइड फ्रंट में लड़ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डैश कैम कार जहाँ पर चल रही थी वहीं पर यह थी। इसके ड्राइवर ने अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट नहीं घुमाया है। यहाँ पर स्कूटी राइडर को राइट आने से पहले ध्यान देना चाहिए था। इनके स्कूटी में ये शीशा भी लगा हुआ है, इन्होंने एक बार भी इसको चेक नहीं किया, बस लेन चेंज कर दिया। इसी के साथ आप देख सकते हो इन्होंने ईयरफोन भी लगा रखा है, इसका मतलब है या तो ये बात कर रहे होंगे या तो गाना वाना सुन रहे होंगे। खैर टक्कर बहुत ही माइनर सा होता है, लेकिन फिर भी ये लोग अनकंट्रोल होकर गाड़ी के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। अब डैश कैम कार ड्राइवर इनको चेक करने के लिए शायद वहां पर रुकते नहीं, क्योंकि गाड़ी आगे ही चलती हुई जा रही है। आगे जब एक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तब ये लोग पीछा करते हुए आते हैं और डैश कैम कार को रुकवा लेते हैं। और गाड़ी को रुकवाने के बाद ये लोग ड्राइवर पर दबाव बनाकर अच्छा खासा कंपनसेशन भी ले लेते हैं। शायद इनका फोन का स्क्रीन टूट गया था या क्या हुआ था, उसके पैसे इन्होंने डैश कैम कार ड्राइवर से ले लिए थे। तो इस तरह का सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाता है जहां पर कार ड्राइवर पर ज्यादा दबाव बनाया जाए और उन्हें भी चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट ना करनी हो। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट रिसेंटली अपने एक व्यूअर मिस्टर प्रभाकर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक कट है जिस पर गाड़ियां टर्न ले रही हैं और इसी वजह से राइट लेन में चल रहे सारे ही गाड़ियों की स्पीड काफी स्लो हो गई है। अब इस सिलेरियो के ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हैं क्योंकि आगे वाली गाड़ियां भी रुकी होती हैं। बिल्कुल सेम डैश कैम वाले कार ड्राइवर भी करते हैं। फिर स्लो करने के तुरंत बाद ये लोग गाड़ी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और फिर गाड़ियां एकदम से रुक जाती हैं। बिल्कुल उसी समय पीछे से आपको ये व्हाइट कलर की फोक्सवैगन टाइगून आती हुई दिख रही होगी। इसके ड्राइवर ने भी पहली बार में अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लिया है जब ब्रेक लगाया गया था, लेकिन उसी के बाद ही आप देख सकते हो इन्होंने दोबारा ब्रेक नहीं लगाया है, सीधा आकर डैश कैम वाले कार को पीछे से हिट कर दिया है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट गलती किसकी थी वो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। खैर वो चीज अभी मैं हाईलाइट करूंगा आगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि इस एक्सीडेंट के बाद हुआ क्या। टक्कर के बाद डैश कैम वाले कार को लेफ्ट साइड में लगाया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी 1-2 ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े होते हैं जो शायद कुछ चेक वेक कर रहे होते हैं। सामने टाइगून के लोग भी बाहर उतरते हैं जो शायद 4-5 होते हैं। ये अपने गाड़ी का डैमेज चेक करते हैं, शायद इनके बम्पर में थोड़ा बहुत नुकसान आ गया था, जिसके बाद ये डैश कैम कार ड्राइवर पर एकदम से भड़क जाते हैं। ये बोलते हैं कि इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुमने पहले ब्रेक लगाया है, फिर एक्सेलरेट किया है, फिर ब्रेक लगा दिया है। अब भाई ये तो सिचुएशन की डिमांड थी, इसमें डैश कैम कार ड्राइवर कुछ कर नहीं सकते थे। पीछे से आप आ रहे हो तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आपने ऐसे सिचुएशन में पीछे से गाड़ी को हिट किया है जहाँ पर ट्रैफिक लगा हो तो उसमें पूरी की पूरी गलती आपकी ही मानी जाएगी। इनफैक्ट हम यहाँ पर वीडियो को जब थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप देख सकते हो पहले ब्रेक के बाद जब एक्सेलरेटर लिया गया है टाइगून ड्राइवर की तरफ से तो वो एकदम बेफिक्र हो गए थे। वो अपना सर घुमाकर अपने फ्रेंड से बात करने लगे हैं, मतलब वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं 1-2 सेकंड के लिए, और इसी 1-2 सेकंड में ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर इनका ध्यान पूरी तरह से सामने की तरफ रहा होता तो ये फिर से ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को रोक देते या फिर गाड़ी को स्लो ही रहने देते, एक्सेलरेट करते ही नहीं। लेकिन ये पूरा का पूरा सीन डिस्ट्रैक्शन वाला है जिसमें 100% गलती टाइगून के ड्राइवर की थी। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया कुछ सिचुएशंस में चीजें काफी वर्स्ट हो जाती हैं, डैश कैम होने के बाद भी, वीडियो एविडेंस होने के बाद भी। एज पर द डैश कैम कार ड्राइवर ये अपने फैमिली के साथ थे और सामने जो लड़के टाइगून से उतरे थे वो तुरंत क्रिकेट खेल कर आ रहे थे, उनके पास बैट वगैरह भी था। ये लोग आते हैं और डैश कैम कार ड्राइवर को और उनके वाइफ को धमकी देते हैं कि हमारा जो भी डैमेज हुआ है उसका 15,000 रुपए कंपनसेशन पे करो। ये सब सुनकर डैश कैम कार ड्राइवर ट्रैफिक पुलिसमैन के पास जाते हैं, लेकिन वो इनकी हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनको वो एरिया क्लियर करवाना होता है। उन्होंने
इन्होंने शायद कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, आप आगे जाकर डिस्कशन करो। दूसरी चीज, स्पॉट पर इनका डैश कैम फोन से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब ये वीडियो उस समय डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे थे कुछ देर तक, जिससे ये सामने वालों को समझा पाए कि इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं। अब जब वीडियो तुरंत नहीं डाउनलोड हुआ, सामने वाले प्रेशर बनाने लगे। इनके गाड़ी में फैमिली थी, बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे। हालांकि इन सबका कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। ये सारी ही चीजें डैश कैम कार ड्राइवर ने बताई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने थक हार कर टाइकून के ड्राइवर को 7500 रुपए एज अ कंपनसेशन पे किए, जिसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी इन्होंने भेजा है। तो भाई ये वाकई में अनफॉर्चुनेट है। आप समझो कि डैश कैम कार ड्राइवर की 1% भी गलती नहीं है। गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, पूरा एविडेंस है इनके पास, और स्पॉट पर पुलिसमैन भी खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको किसी भी तरह से कोई हेल्प ही नहीं मिल सकी। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जिनके गाड़ी में फैमिली बैठी होती है, वो ज्यादा चीजों को एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर किसी भी तरह के रोड रेज में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते हैं। उस समय उनको ना चाहते हुए भी सामने वालों की डिमांड पूरी करनी पड़ती है। लेकिन ये कुछ ही सिचुएशंस हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है। यही वाला वीडियो देख लो, इसे रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद से मिस्टर अमृत ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से अहमदाबाद नारोल रोड से होते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब होता क्या है, सामने एक जगह पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगा होता है, जिसमें आगे की तरफ आपको ये मारुति सुजुकी अर्टिगा भी खड़ी हुई दिख रही होगी। इसी के पीछे डैश कैम वाली कार आकर रुक जाती है। अब इसमें अर्टिगा के ड्राइवर का ध्यान पता नहीं कहां पर होता है। आप देख सकते हो अर्टिगा अपने आप ही रिवर्स होने लगी है, और ड्राइवर काफी देर तक नहीं समझ पाए हैं। ये गाड़ी सीधा आती है और डैश कैम वाले कार में, यानी कि जीप कंपस के हेडलाइट में आकर लड़ जाती है, जिसके बाद इसका लेफ्ट साइड वाला हेडलाइट टूट जाता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये गाड़ी इस 2 व्हीलर राइडर को भी हिट करने वाली थी, बस कुछ ही इंचेस की दूरी रह गई थी। जिस तरह से ये भाई साहब बीच से निकल रहे हैं, अगर गाड़ी इनको हिट करती तो ये बाइक के साथ ही अनकंट्रोल होकर नीचे गिर सकते थे। अब इस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा इंडियन रोड्स पर बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कई बार कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार हो भी जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, गाड़ी का हेडलाइट टूट गया। अब एज पर द कंपस ड्राइवर, एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग गाड़ी से बाहर उतरते हैं और अर्टिगा के ड्राइवर के पास जाते हैं। उसका ड्राइवर भी बाहर उतर कर आता है, लेकिन ये अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो ये लोग कंपस का डैमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्टिगा का ड्राइवर कुछ और ही बोले जा रहा है। शायद उसे पता ही ना चल पाया हो कि उसकी गाड़ी रिवर्स होकर चली आई है, और इसी वजह से पहली चीज तो वो अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दूसरी चीज, एज पर द डैश कैम ड्राइवर वो थोड़ा बहुत अकड़ भी रहा था इन लोगों से, जिसके बाद जीप कंपस के ओनर ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और दोनों गाड़ियां थाने पर गई। थाने पर जाने के बाद अर्टिगा के ड्राइवर ने पूरा का पूरा कंपनसेशन भरा। ओनर के मुताबिक हेडलाइट का कॉस्ट 35,000 रुपए था, और अर्टिगा के ड्राइवर ने 35,000 रुपए दिए उस हेडलाइट के। क्योंकि सारी चीजें डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी, पुलिस को डैश कैम फुटेज दिखाया गया, तो पूरी गलती अर्टिगा के ड्राइवर की ही मानी गई। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि आपके एक छोटे से लापरवाही से, आपके एक छोटे से डिस्ट्रैक्शन से इतना बड़ा शपथ लग सकता है आपका। हालांकि साथ ही साथ कंपस के ड्राइवर ने यह भी ऐड किया कि अगर अर्टिगा का ड्राइवर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता ऑन द स्पॉट और उल्टा सीधा जवाब न देता या फिर अकड़ने की कोशिश न करता, तो हम बिल्कुल भी चीजों को एस्केलेट न करते और हम इसको जाने देते बिना पैसे लिए। लेकिन इसने यहाँ पर गलती एक्सेप्ट नहीं की। जब थाने लेकर गए तब वहां पर गलती एक्सेप्ट की है। तो भाई ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है अपने इंडियन ड्राइवर्स के अंदर। लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। हालांकि सब ऐसा नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ ही ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। मैं भी रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी को लेकर। पीछे से एक स्लाविया वाले भाई साहब आते हैं। शायद वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं या क्या होता है, अगर पीछे से गाड़ी को हिट कर देते हैं। टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं होता है, बड़ा नॉर्मल सा होता है। हालांकि इम्पैक्ट फील होता है। मुझे ऐसा लगा कि बम्पर तो मेरा गया, मतलब स्क्रैचेस वगैरह तो आ ही गए होंगे। खैर स्पॉट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है। मैं अगर वहां पर गाड़ी रोक कर उनको कन्फ्रंट करने जाता या पूछता कि भाई कहाँ ध्यान था आपका, तो ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ सकता था, लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे ही अपने रेलवे क्रॉसिंग्स का हाल तो आपको पता है। लोग उल्टे सीधे तरीके से गाड़ियां खड़ी करते हैं और जब क्रॉसिंग खुलता है तो एकदम बीच में घुसने की कोशिश करने लगते हैं कि हम पहले निकलेंगे, हम पहले निकलेंगे। खैर जब आगे ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर होता है तो मैं रोड के लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को लगाता हूँ और उसी के बाद स्लाविया आकर गाड़ी के बगल में खड़ी होती है और उसके ड्राइवर तुरंत ही अपने गलती को एक्सेप्ट करते हुए सॉरी बोलते हैं और इस एक सॉरी से चीजें वहीं पर खत्म हो गई। इनफैक्ट मैंने उतरकर गाड़ी का डैमेज भी नहीं चेक किया क्योंकि अभी भी मेरी गाड़ी रोड पर ही खड़ी हुई थी। मैंने सोचा अब घर लेकर जाऊंगा तभी देखूंगा। घर आकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ था। सॉरी भाई, कुछ हुआ नहीं, होला हल्का सा टच हुआ। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि बाई चांस आपसे थोड़ी बहुत गलती हो जा रही है कहीं पर, तो आप उसको एक्सेप्ट करो और सामने वाले को सॉरी बोल दो। 90% प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है। बाकी भाई यहाँ पर मेरे गाड़ी का किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान हुआ होता, बम्पर टूट गया होता या कुछ भी बड़ा डैमेज आया होता, तो मैं स्लाविया के ड्राइवर से उतर कर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी ना करता। मैं चीजों को सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता। तो रोड्स पर हमेशा काम रहने की भी कोशिश करो। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।